सेना ने भी अपना काम किया, जनता ने भी अपना काम किया, लेकिन एक चूक रणनीतिक तौर पे अगर आप देखें तो मुझे लगता है सरकार से हो गई। पूरे विश्व में होड़ मची हुई है बिटवीन ट्रंप एंड मोदी। तिरंगा यात्रा निकल रही है, लेकिन तिरंगा यात्रा में जो युवाओं का जोश होना चाहिए वो जोश नहीं दिख रहा है। इस तरह का जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई, जो इस तरह का अनर्गल बयान दिए, हम तो माननीय मोदी जी और वहाँ के मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि उनको अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह की नेता को बर्खास्त करते हैं, जरूर बर्खास्त की कोशिश हो रही है, उसमें विपक्ष भी नहीं कुछ बोल रहा है, लेकिन सरकार के ही लोग। अब देखिए मध्य प्रदेश के उस मंत्री का हाल जिसने इस तरह का विवादास्पद बयान अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैंने बॉडी लैंग्वेज देखा तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव के अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस नेता प्रतिपक्ष का कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। पूरे देश में एक माहौल जो तैयार किया जा रहा है, या फिर यूं कहें जिसे बनाने की कोशिश चल रही है, उसकी काव्यात चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें भी आ रही। बातें हो रही हैं कि जो घटना हुआ पूरे देश में, पूरे विश्व ने इसको देखा, उसके बाद से लगातार चीजें बदलती हुई दिखी, लेकिन इसी बीच कुछ रुकावटें भी पैदा होने लगी मौजूदा सरकार के खिलाफ, और सरकार के ऊपर सवाल भी लोग करने लगे, विपक्ष भी हमलावर हो गया। क्या बाधाएं हैं, कौन सा सवाल है जिसके कारण आज मौजूदा एनडीए सरकार, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लोग घेरने में लगे हैं? विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे हम अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। पहलगाम हमले के बाद और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन हुआ देश को, उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला टीवी न्यूज चैनल से लेकर के यूट्यूब पोर्टल तक। और उस बदलाव में ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई हैं उसका श्रेय अब सरकार लेने की कोशिश में है। सरकार अपने आप को उसका नायक बना करके उभरने की कोशिश में है, लेकिन बाधाएं आने लगी। बाधा, जो पहली बाधा, सबसे बड़ी बाधा आज के दौर में उभर करके सामने आई है, वो है मध्य प्रदेश में, जहाँ के एक मंत्री के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया गया। उसके बाद से जो माहौल बना है उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सीज फायर के बाद से सरकार ने लड़ाई अपने स्तर से लड़ी, सेना ने अपने स्तर से लड़ी, देश के लोगों ने अपने स्तर से लड़ी। देश के लोगों को हौसला बढ़ाना था, देश के लोगों ने हौसला बढ़ाया। सेना को अंजाम तक पहुंचाना था, सेना ने अंजाम तक पहुंचाया। सरकार को कूटनीति देखनी थी, सरकार ने कूटनीति देखी। तीनों क्षेत्र में अगर आप एक साथ मिलाकर देखेंगे तो जनता ने अपना काम बखूबी किया, जनता ने भी किया, सरकार में जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने भी किया, सेना ने भी अपना काम बखूबी किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। और आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये सुन के बड़ा सुकून लगता है कि हमारे जो मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने दागे थे, उसका असर ये हुआ कि उनका जो परमाणु संयंत्र है वहाँ से लीकेज प्रारंभ हो गया और उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशानी में है। अमेरिका का भी एक विमान आया था, वहाँ से भी साइंटिस्ट आए थे और किसी भी तरीके से उस लीकेज को रोकने की कोशिश हो रही है। जो देश के लोगों को बड़ा सुकून पहुँचाता है। देश के लोग, हिंदुस्तान के जो आम नागरिक हैं, उनको ये जान के बड़ा सुकून मिलता है कि भारत ने लड़ा और भारत की लड़ाई ने पाकिस्तान को एक ऐसे मुकाम पे खड़ा कर दिया जहाँ से उसकी हालत एक भिखमंगे जैसी हो गई है। सेना ने भी अपना काम किया, जनता ने भी अपना काम किया, लेकिन एक चूक रणनीतिक तौर पे अगर आप देखें तो मुझे लगता है सरकार से हो गई। सरकार से ये हो गई। अब इसमें एक जो फॉरेन डिप्लोमेसी की जो स्थिति है वो हमको देखने में लगता है कि मुझे लगता है कि पूरे विश्व में होड़ मची हुई है बिटवीन ट्रंप एंड मोदी। अच्छा, ट्रंप को लगता है कि मैं हीरो, मोदी को लगता है कि आने वाले समय में मैं हीरो। क्योंकि मोदी ने जब से अपनी सत्ता संभाली तब से विदेश यात्रा पे उनका बड़ा जोर रहा है। कई बार विपक्ष के लोगों ने उनको घेरा भी, लेकिन कूटनीतिक तौर पे विपक्ष जो है, कूटनीतिक तौर पे नरेंद्र मोदी ने अपने आप को विदेशों में भी स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि इस वार में आपको बताएं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के फेवर में एक देश तुर्की खड़ा हो गया, हिंदुस्तान के फेवर में कोई खड़ा नहीं हुआ। आतंकवाद के मुद्दे पे लोगों ने समर्थन देने की घोषणा जरूर की, लेकिन कोई राष्ट्र
मजबूती के साथ खड़ा हो गया हिंदुस्तान के साथ, ऐसा नहीं दिखा। और मुझे लगता है कि ये कूटनीतिक चूक है, कूटनीतिक डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं और पूरे विश्व में जिसकी चर्चा थी नरेंद्र मोदी की नाम की, हमेशा ये गुण गाया जाता था भारत देश में कि 56 इंच का सीना अब भारत में ही नहीं विश्व में भी। एक चीज मैं आपको बताऊं, 56 इंच के सीने की बात छोड़ दीजिए, मोदी एक कद्दावर नेता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सीज फायर की घोषणा हुई, सीज फायर की घोषणा के ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट होना, है ना, सरकार को बैकफुट पे खड़ा करता है। उसके बाद जब एक और जब मोदी का संबोधन जब हो रहा था, उसके ठीक पहले फिर से ट्रंप का बयान आ जाना, है ना, तो ये मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? नहीं, इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राष्ट्र के मामले आप नहीं कह सकते हैं। इसको आप ये कहिए कि दो ताकतवर देश के राजनेता, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा देश है। और मैं आपको बताऊं कि जिन दिनों भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय जो हमारे पास हथियार थे, उस समय तो हिंदुस्तान भूखा नंगा था। हाँ, इसके बावजूद जो स्टैंड श्रीमती इंदिरा गांधी का था, जो स्टैंड इंदिरा गांधी का था, वो स्टैंड लोग चाहते थे और वही रुतबा लोग देखना चाहते थे नरेंद्र मोदी में। उसमें नरेंद्र मोदी चूक गए। हालांकि उनका जो स्टेटमेंट भी था, उस स्टेटमेंट में भी जनता के नाम कोई ऐसा संदेश नहीं था जिससे जनता उत्साहित हो जाए। नतीजा ये है कि मैं आपको बताऊं कि उसी दिन से घोषणा ये हुई कि अब तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा निकल रही है, लेकिन तिरंगा यात्रा में जो युवाओं का जोश होना चाहिए, वो जोश नहीं दिख रहा है ना। और अगर वो जोश नहीं दिख रहा है तो इसको आप रणनीतिक तौर पे इसको आप सरकार का फेल्योर मान सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, देश को जिस तरीके से लड़ना चाहिए थे, देश लड़ा। हिंदुस्तान को जैसे जवाब देना चाहिए था, जवाब दिया। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जनता ने अपना काम किया, सेना ने अपना काम किया, सरकार ने भी अपना काम किया, लेकिन रणनीतिक तौर पे जो माइलेज आपको लेना चाहिए था, उसमें सरकार चूक गई। जो माइलेज आपको लेना चाहिए था उसमें सरकार चूक गई। और आज जो माइलेज लेने की कोशिश हो रही है उसमें विपक्ष भी नहीं कुछ बोल रहा है, लेकिन सरकार के ही लोग। अब देखिए मध्य प्रदेश के उस मंत्री का हाल जिसने इस तरह का विवादास्पद बयान अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए है क्या ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, वो राजनीति कंप्लीट राइटिस्ट अप्रोच की राजनीति है। हम ना शुद्ध हिंदूवादी विचारधारा को लेकर चलेंगे। हालांकि हिंदूवादी विचारधारा पे भी एक जंग लगता हुआ दिखा अभी, जब जातीय जनगणना के लिए आपने सहमति दे दी कि जातीय जनगणना हम कराएंगे। बावजूद इसके जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं, ठीक है, उनका जो बड़बोलापन है, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर यही होगा कि वो जो मंत्री है उस मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर दे। तो ये संभव लगता है? नहीं, अब नहीं संभव लगता है तो इसका खामियाजा बीजेपी। तो पिछले दिन आपने देखा कि निशिकांत दुबे ने भी कोर्ट पर जो है सवाल खड़े कर दिए। तो भाजपा निशिकांत दुबे को भी ढो रही है, भाजपा मध्य प्रदेश के मंत्री को भी ढो रही है। देखिए, राजनीति में आपको बता दें, एक बड़ा आसान सा जो है बयान आता है राजनेताओं का कि भाई उनका निजी बयान है, इससे हमको मतलब नहीं है। अच्छा। बयान उन्होंने दिया एक मंत्री के तौर पे, लेकिन सरकार ये कह के पल्ला अपना झाड़ लेती है कि उनका निजी बयान है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे क्या है ना, इससे सरकार जो मरमरिंग सरकार के अगेंस्ट में होती है, उसको रोकने का सरकार प्रयास करती है। बयान जो दिया गया है और जो आपने चीजें बताई कि जो माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है या जो हुई है वो माइलेज नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे बयान ही तो रुकावट है उस माइलेज लेने। नहीं, ऐसे बयान भी रुकावट हैं। अच्छा। ऐसे बयान ही रुकावट है नहीं, ऐसे बयान भी रुकावट हैं। अच्छा। इस तरह के कई बयान इसके पहले भी, है ना, राजनेताओं के आए हैं, कुछ वायरल हुए, कुछ रोक दिए गए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो अंधे पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि सेना के किसी व्यक्ति के ऊपर अगर तुम कमेंट करते हो, है ना, तो तुम्हारी औकात है क्या, तुम्हारी औकात है क्या उसके साथ तुलना करने की। बिल्कुल। जो इस देश की बेटी सीमा पे जाके युद्ध लड़ती है, लड़ाई लड़ती है, जिसके नेतृत्व में ये जंग हमने जीता, उसके बारे में कटाक्ष करने के पहले तुम्हारी जुबान में आग लग जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब मैंने कहा ना कि सरकार को ऐसे नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए, अगर सरकार ये चाहती है कि सेना का मनोबल नहीं गिरे। आपने मध्य प्रदेश की बात कर दी, बिहार में भी कुछ ऐसा है। बिहार में आज शहीद जो राम बाबू हैं उनका शव पहुंचा और विपक्ष के नेता पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर की बात हुई। पार्टी के बिहार में जो सरकार है उसका कोई नेता नहीं पहुंचा।
कोई नेता का उस तरीके का स्पीच नहीं आया, कोई नेता पार्थिव शरीर के तक नहीं पहुंचा। तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल उठाए और अमित शाह को पत्र लिखने की बात कह दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अमित शाह जी को मैं कहूंगा कि जो यहाँ के लोग मरे हैं, जो बीएसएफ में है, एसएसबी में है, सीआईएसएफ में है, शहीद का दर्जा दिया जाए। तो ये भी एक फेल्योर है। पुरुषोत्तम, आज जो सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें आई और जो स्टेटमेंट आया, उसको देख के आपको नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति में ऑल इज नॉट वेल? वो तो लगता है कि ऑल इज नॉट वेल चल रहा है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि आने वाले समय में गठबंधन में दरार पड़ जाए और गठबंधन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से एक साथ मिलकर सरकार बना ले? आज आपको ये नहीं महसूस हुआ कि जो स्टेटमेंट और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने शहीद के जो पार्थिव शरीर था उसके ऊपर जो पुष्पमाला चढ़ाए और जिस तरह का गार्ड ऑफ ऑनर मिला, तो आपको क्या लग रहा था कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पे वहाँ खड़े थे? देखने से तो यही प्रतीत हो रहा था कि तेजस्वी यादव सरकार के पूरे कमान के साथ वहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का नहीं पहुंच पाना वहाँ दुखद है। मुख्यमंत्री का वहाँ नहीं होना। उन्होंने नीतीश कुमार की सराहना भी कर दी कि उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन हम कहेंगे कि थोड़ा प्रेजेंस भी नहीं, प्रेजेंस चाहिए था। प्रेजेंस, हालांकि आज एक बात आपको बताऊं कि आज चूँकि उनकी पत्नी की पुण्यतिथि आज थी और मुख्यमंत्री का पहले से कार्यक्रम था, लेकिन इस सब के बावजूद भी 5 मिनट का समय सरकार के द्वारा निकाला जाना चाहिए था। जनता दल यूनाइटेड के लोग होते, भारतीय जनता पार्टी के लोग होते, और नहीं तो सम्राट चौधरी होते, विजय सिन्हा होते, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विजय चौधरी होते, लेकिन इन सबों का नहीं होना कहीं ना कहीं कुछ इशारा कर रहा है, कुछ खिचड़ी पकड़ी है। आज मैंने बॉडी लैंग्वेज देखा तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव के अंदर जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस नेता प्रतिपक्ष का कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस था। मतलब कुछ अलग ही खेल चल रहा है क्या? कुछ अलग ही खेल चल रहा है। और जो स्थितियां पैदा हुई, हालांकि आज आपको बता दें कि सुशील मोदी की भी पुण्यतिथि है। आज सुशील कुमार मोदी की भी पुण्यतिथि है और नेताओं की वहाँ व्यवस्था थी। बावजूद इसके किसी भी राजनेता के की जो पुण्यतिथि है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी सेना के जवान का शहीद होना और उसके पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला अर्पित करना। तो जो खिचड़ी पक रही है, और आपने बताया कि जो कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव के अंदर में दिख रहा है, क्या इशारा कर रहा है बिहार के राजनीति में? देखिए, एक बात आपको बता दें, बिहार की राजनीति पे तो हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या जदयू पल्ला झाड़ रही है भाजपा से? तमाम जो कांड हुए हैं, जो सिनेरियो है, उससे पल्ला झाड़ते हुए आरजेडी के साथ सेट हो रही है? देखिए, पल्ला झाड़ते हुए राजनीति में तो देखिए, सत्ता के लिए जब भारतीय जनता पार्टी वो रूबिया सईद के साथ अपना गठबंधन कर सकती है उनके दल के साथ जम्मू कश्मीर में, तो बाकी तो आप समझ लीजिए कि सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है। और आपको बताएं कि लालू यादव की जो पहली सरकार बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही बनी थी, है ना। तो राजनीति में किसी भी तरह का समीकरण सत्ता को पाने के लिए, हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसका इतिहास उलट के देखिएगा तो सत्ता के लिए यहाँ लोगों ने मैंने हत्याओं का सिलसिला चला है ना। सम्राट अशोक ने ही अपने 100 भाइयों की हत्या कर दी। खून की नदियां बही है सत्ता के लिए। तो ये तो साहब दल बदलने की बात है। अच्छा। तो जहां मन मिले, और ऐसे भी आपको बताएं, मेरे जैसा पत्रकार जो सोचता है उससे हमको भी ये महसूस होता है कि गठबंधन जो है, अगर ये गठबंधन टूटेगा तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ज़्यादा कंफर्टेबल कंडीशन में रहेंगे, चूंकि कांग्रेस भी आरजेडी को आंख दिखा रही है। चलिए, तो इस पर हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन प्रियदर्शी जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जो तिरंगा यात्रा भाजपा के द्वारा निकाली जा रही है, उस यात्रा में वो जोश नहीं दिख रहा है, युवाओं का वो जुनून नहीं दिख रहा है। तमाम वजह हैं, और सरकार जो माइलेज लेना चाहती है वो माइलेज नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी बाधा उत्पन्न हो रहा है। क्या कारण है इसके? देखिए, बहुत सारे रीजन है, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि मोदी सरकार का कहीं ना कहीं सीज फायर वाला जो हुआ है उस पर थोड़ी लोकप्रियता कम हुई है, इसीलिए लोग इस तिरंगा यात्रा में बहुत कम जुड़ रहे हैं युवा। और वही जी, मतलब कारण यही है। अच्छा, 2-4 चीज़ें देखने को मिली। मध्य प्रदेश में एक मंत्री का बयान आया, जिस बयान की कड़ी निंदा की जा रही है सोफिया कुरैशी के खिलाफ। बिहार में भी आज जब पार्थिव शरीर एक सेना के जवान का पहुंचा तो भाजपा के नेता मौजूद नहीं थे। तो ये तमाम चीज़ को भी आप बाधा के रूप में देख रहे हैं सरकार के लिए। सरकार को जो बूम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ें भी बाधाएं के तौर पर हैं क्या सरकार के सामने? हाँ है, थोड़ा बहुत तो हमको दिख रहा है कि है ये सब चीज़। ये तो सरकार के अपने लोग हैं, भाजपा के अपने लोग हैं, भाजपा के अपने नेता हैं, तो सरकार को इससे कैसे उभरना चाहिए?
इन सब चीज़ पे नीतीश जी को भी स्टैंड लेना चाहिए, और बीजेपी वाले खास करके उनको इस तरह का जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई, जो इस तरह का अनर्गल बयान दिए, हम तो माननीय मोदी जी और वहाँ के मुख्यमंत्री से हम मांग करेंगे कि उनको अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह की वैसे भाषा नेता को बर्खास्त कर देना। जरूर बर्खास्त कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख रहे थे, जो तमाम बातचीत हुई उसमें एक चीज निकल करके सामने आई कि जो माइलेज मिलना चाहिए था सरकार को, वो माइलेज नहीं मिल पा रहा है। तिरंगा यात्रा में लोगों का उत्साह नहीं दिख रहा है, और तमाम कड़ियां जो हम लोगों ने सामने रखी कि सरकार के लोग ही जो माइलेज चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं बाधा बन रहे हैं। विपक्ष तो अभी चुपचाप तमाशा देख रहा है। आगे क्या कुछ होता है, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।